दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कैरियर लॉगिन में। दोस्तों सबसे पहले हम बता देते हैं कि आज के वीडियो का जो विषय हमारा है वो हमारे बेरोजगार साथी हैं, उनके लिए एक ऐसा बिजनेस हम लेकर आए हैं जिसे आप बहुत कम समय में, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में, आप शहर में या गांव में जहां भी आप रह रहे हों उसके आसपास करके अपने लिए एक अच्छा व्यवसाय स्थापित कर सकते हो। आपने YouTube पर या सोशल मीडिया पे बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट देखी होंगी, YouTube पे बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, जिन्हें देखकर आपको लगा होगा कि इस बिज़नेस को करना बहुत आसान है। परंतु जब आप उसको करने के लिए फील्ड में गए, यानी कि धरातल पर जब आप गए, तो आपको लगा कि बहुत सारी मुश्किलें आपके सामने आई होंगी, जैसे कि फंडिंग की है, डॉक्यूमेंटेशन की है, या कुछ ऐसा बातें जो वीडियो में आपको बताई नहीं गई हों, और जब आप उसको प्रैक्टिकल करने के लिए गए तब आपको उस बात का पता लगा। इस प्रकार से हमारे बहुत सारे जो बेरोजगार साथी हैं, उन्होंने बिजनेस की तलाश में जो पैसे उनके पास थे, कुछ साथियों ने वो भी गवा दिए। बहुत सारे यूट्यूबर हैं, सबकी बात हम नहीं करते, लेकिन कुछ हैं जो अपने वीडियो में कुछ फेक कंपनियों को कुछ पैसे के लिए प्रमोट कर देते हैं। जैसे ही हमारे साथी उनके कांटेक्ट में आते हैं तो कुछ पैसों का फ्रॉड करने के बाद वो कंपनियां चली जाती हैं। तो इस प्रकार की बातें आपको भी जीवन में देखने को मिली होंगी, हमने भी महसूस की हैं। तो आज का जो वीडियो हमारा है वो इस विषय को लेकर है, जिस बिजनेस के बारे में हम आपको बताएंगे उसको आप अपने दैनिक जीवन में प्रैक्टिकली कर सकते हो। बहुत कम इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, बहुत कम समय में आप इसे स्थापित कर सकते हो। जहां भी आप रह रहे हो उसके आसपास या अपने घर में इस बिजनेस को आसानी से कर सकते हो। हम स्टेप बाय स्टेप सभी बातें आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको ये बिजनेस को करना है, इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, रॉ मटेरियल क्या होगा, मार्केटिंग किस प्रकार से होगी, इसकी डिमांड किस क्षेत्र में ज़्यादा है। सभी बातें हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। बस आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक और पूरा देखना है ताकि कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं बिजनेस के बारे में। जो हमारा आज का बिजनेस आइडिया है, जिसके ऊपर हम ये वीडियो बना रहे हैं, वो है दलिया उद्योग। समय के अनुसार साथियों, जो दलिया की डिमांड है वो हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी बड़ी है। दलिए को हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जो व्यक्ति बीमार हो जाते हैं उन्हें हल्के फुल्के भोजन के तौर पर दलिए को खाने की हिदायत जो है डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। तो इस प्रकार से दलिए की डिमांड हमारे बाज़ारों में आजकल काफ़ी देखने को मिली है। इस उद्योग को आप लगाकर बड़ी आसानी से अच्छा पैसा कमा सकते हो। बड़ी आसानी से छोटी मशीन लगाकर स्टार्टिंग में आप इसे शुरू कर सकते हो। यदि आपके पास कोई बाहर ज़मीन नहीं है तो आप इसे अपने घर के एक कमरे से शुरू कर सकते हो। साथियों, शुरुआत में आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं करनी है। आपको हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से आपको इसे शुरू करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं मशीनरी की। तो साथियों, इसके लिए आपको शुरुआत में कोई ज़्यादा बड़ी मशीन की आवश्यकता नहीं है। आटा चक्की की तरह इसकी मशीन होती है, उसे आप अपनी लोकल मार्केट से परचेज करके और दलिए का जो है मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हो। हम बात करें रॉ मटेरियल की, तो रॉ मटेरियल के रूप में आपको क्या चाहिएगा? उसके लिए आपको चाहिए कि गेहूँ,
साधारण पॉलीथीन। शुरुआत में दोस्तों आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, किसी कंपनी के झांसे में नहीं आना है। बहुत सारी मार्केट में ऐसी कंपनियां हैं जो ये बोलेंगी कि हम आपको मशीनरी, रॉ मटेरियल सब प्रोवाइड करवा देंगे, बहुत अच्छा खासा पैसा आपसे लेकर चले जाएंगे और उसके बाद आप उनको ढूंढते रह जाओगे। आपको एक मशीन लेनी है जो आपकी लोकल मार्केट में बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। गेहूं आपको अपनी मार्केट में बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। ज़्यादा मात्रा में आपको परचेज करने की ज़रूरत में ज़रूरत नहीं है। साधारण पॉलीथीन आपको बड़ी आसानी से आपको मिल जाएंगे। ब्रांडिंग आपको उसके बाद करनी है। जैसे ही आपकी सेल स्टार्ट हो जाए, मार्केट में आपकी सेल की डिमांड आना शुरू हो जाए, उसके बाद एक अलग से वीडियो बनाकर हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से फिर बड़े स्केल पर आपको इसे शुरू करना है, किस प्रकार से ब्रांडिंग करनी है, बड़ी मशीन किस प्रकार से लेके आनी है, सब्सिडी कैसे प्राप्त करनी है, अच्छा खासा बैंक लोन आप कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो सभी बातें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस प्रकार से आपको जो दलिया है वो तैयार कर लेना है। जैसे ही आप दलिया को तैयार कर लेते हो, उसके बाद आपको 200 ग्राम की, 500 ग्राम की, 1 kg की, 2 kg की, इस प्रकार से पैकिंग आपको तैयार करनी है। आप लोकल मार्केट में जाकर अपने करियाना वाले जो दुकानदार हैं उनसे पूछ सकते हो कि आपके क्षेत्र में कौन सी पैकिंग ज़्यादा चलती है। मेरे ख्याल से 200 ग्राम की या 500 ग्राम की पैकिंग की डिमांड दलिये की ज़्यादा होती है। जैसे ही आप दलिये की पैकिंग बना लेते हो, उसके बाद आपको आपके गांव के आसपास जो भी कस्बा है या ऑलरेडी आप किसी शहर या कस्बे में रहते हो या गांव में भी जो किराना स्टोर हैं उनसे आप मिल सकते हो, क्योंकि दलिये की डिमांड आजकल पूरे भारतवर्ष में, गांव में, शहर में, हर जगह पर बहुत ज़्यादा है। शुरुआत में आपको जो छोटे किराना स्टोर हैं उनको टारगेट करना है। इसका कारण ये है कि इस वक्त आपके पास कोई ब्रांडिंग नहीं है, तो जो छोटे करियाना स्टोर हैं उनको आप टारगेट करके अपने माल को बड़ी आसानी से बेच सकते हो। हालांकि ये हो सकता है कि वो छोटे करियाना स्टोर हैं, इस वक्त आपके पास कोई ब्रांडिंग, बड़ा नाम नहीं है, तो वो आपका माल बेच देंगे, परंतु 1-2 रुपये आपको प्रॉफिट कम हो सकता है। शुरुआत में यदि आपके साथ 20 या 30 दुकानदार भी जुड़ जाते हैं तो आप ये समझना कि आपका 10 से 15 हज़ार रुपये प्रति महीने का जो काम है प्रॉफिट का, वो हो गया है। और इतने दुकानदारों को जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी आसानी से आप जाओगे तो 2-3 दिन में अपने सैंपल को आप दिखाकर दुकानदारों से बात करके बड़ी आसानी से अपने माल को आप सेल कर सकते हो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो शुरुआत में आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट से इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में आपको कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आप इसे शुरू कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट करते समय आपको ध्यान रखना है, अपनी लोकल मार्केट में जाकर आप मशीन परचेज कर सकते हो। जो भी मशीन आप परचेज करोगे उसे आप 10-12 जो दुकानदार हैं पूरी मार्केट में घूमकर जिसके रेट और जिसकी मशीन आपको अच्छी लगी उससे आप इसे खरीद सकते हो। कोई ज़्यादा महंगी मशीन नहीं होती है। इसके बाद आपको इसमें कोई लेबर की आवश्यकता नहीं होती, आप खुद इस काम को बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आप इसे शुरू कर सकते हो। लगभग 30 से लेकर 40 हज़ार रुपये में आप इसको बड़े अच्छे तरीके से शुरुआत में शुरू कर सकते हो, जो कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती। कुछ साथियों के पास इस वक्त इतने पैसे भी नहीं होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनके लिए हम बता दें कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, जो छोटे बैंक हैं, जो छोटे छोटे लोन करते हैं, या बड़े बैंक हैं, वो भी आजकल जैसे मुद्रा लोन, ऐसी स्कीमें गवर्नमेंट की ओर से
चली हुई हैं, तो आपको जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं उनके एग्जीक्यूटिव या उन बैंक की ब्रांच में जाकर आप संपर्क कर सकते हो, जो केवल आपका आधार कार्ड लेकर 30 से लेकर 50,000 रुपये का लोन बड़ी आसानी से आपको दे देते हैं। तो इस प्रकार से जिन साथियों के पास इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, वो स्मॉल फाइनेंस जो बैंक हैं, जो सोसाइटी हैं, उनके ऑफिस में जाकर संपर्क कर सकते हो। बड़ी आसानी से आप पैसा ले सकते हो। इस समय आपको कोई ज़्यादा बड़े लोन की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक संभव हो तो आपको कोशिश करनी है कि अपनी जेब से आप इस सेटअप को लगाएं, या कोशिश करें कि अपने घर वालों से आप पैसे लें या अपने रिश्तेदार से पैसे उठाकर इस सेटअप को लगाएं, क्योंकि आने वाले समय में आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। जब आप इस बिज़नेस को ग्रो करोगे, सेल आपकी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप अच्छी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हो, बड़ा बैंक लोन आप सैंक्शन करवा सकते हो, उसके साथ अच्छी बड़ी मशीन आप लगा सकते हो और अपने बिजनेस को एक बड़े स्तर पर आप लेकर जा सकते हो। तो साथियों, इस समय आपको ये कोशिश करनी है कि जहाँ तक संभव हो आपको बहुत कम इन्वेस्टमेंट और अपनी जेब से ही करनी है। तो इस प्रकार से आप दलिए के इस उद्योग को, छोटे से उद्योग को शुरू कर सकते हो और आने वाले समय में इससे ग्रो करके बड़ी ऊंचाई तक लेके जा सकते हो। तो मेरे द्वारा बताया कि इस तरीके से यदि आप इस बिज़नेस को सेटअप करते हो और पूरी मेहनत, विश्वास और मन लगाकर आप काम करते हो, तो आने वाले समय में बहुत अच्छे तरीके से आप इस बिज़नेस को सेटअप कर सकते हो, अपने लिए अपना एक व्यवसाय स्थापित कर सकते हो और कुछ दिनों बाद बहुत बड़े स्तर पर आप इसको लेकर जा सकते हो और इस छोटे से उद्योग को आप बड़े उद्योग का रूप भी दे सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके जीवन में काम आई होगी, आपको पसंद आई होगी। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार, जय हिंद।